तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। कैसे आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो आपको बता दें कि मेरा नाम सुमित है। आप सभी का स्वागत है ग्रेजुएट लाइफ स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका रियल नेम क्रिस्टियानो रोनाल्डो सेंटोज है। इनका जन्म 5 फरवरी 1950 ईस्वी को पुर्तगाल के शहर आंचल में हुआ। रोनाल्डो के पिता अमेरिका एक्टर और बाद में प्रेसिडेंट बने। रोनाल्डो रेगन के बहुत बड़े फैन हैं। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपना बेटा का नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक है। फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब के तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल नेशनल की तरफ से खेलते हैं। नेशनल टीम के कैप्टन भी है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी है कि वो अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। लेकिन ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि रोनाल्डो की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो यहाँ तक पहुँचने की कहानी फिल्म के हीरो से कम नहीं था। अपने बचपन में के दिनों में रोनाल्डो टीन वाली छत में पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार उनके अलावा माता पिता और 2 भाई एक बहन भी थी। रोनाल्डो एक साधारण परिवार में जन्मे। रोनाल्डो का पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वे पार्क में कटाई, छटाई और पानी डालकर पौधे को हरे भरे रखते थे। छोटी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल बहुत ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो को खेल में इस तरह लगाव होकर देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही एडोरीना फुटबॉल क्लब ने चुन लिया गया। रोनाल्डो के माता पिता का नाम मारिया और मारिया रोनाल्डो के बचपन को क्रेब बॉय बुलाते थे, क्योंकि रोनाल्डो जब भी बचपन में फुटबॉल खेलता हार जाता था तो अच्छे स्कोर नहीं बना पाते थे तो मैदान के बीच में ही रोने लगता था। क्रिस्टियानो स्कूल क्लास में भी ज़्यादा फुटबॉल मैदान में नज़र आते थे। फुटबॉल खेल में क्रिस्टियानो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में उन्होंने अपना नंबर बना लिया था। 10 साल के छोटी उम्र में पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपनी पहली ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फोर्ट के शुक्रगुजार है। किस्सा कुछ यूँ था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो एल्बर्ट फोर्टो एक ही क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्ट लिस्ट बनकर आई, ऑफिशियल उनके ट्रायल लेने आए तो उन्हें साफ कहा जो भी ज़्यादा गोल करेगा हम उन्हें एडमिशन देंगे। रोनाल्डो में टीम में 3.0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो और दूसरा गोल उन्हीं के दोस्त एल्बर्ट ने मारा था। वो तीसरा गोल था जो सभी को इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट अकेले ही गोल कीपर के पार लेकर जा चुका था। गोल के लिए फुटबॉल को हल्का सा पुश करना बाकी था, लेकिन उन्होंने पुश नहीं किया, बल्कि रोनाल्डो के पास किया गया, जिसे रोनाल्डो ये गोल मारा और एडमिशन में लिया। रोनाल्डो जब दोस्त से पूछा क्यों किया ऐसा, तब उसने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बेहतर प्लेयर है। एल्बर्ट और रोनाल्डो के इस इंडस्ट्री के बाद दोस्ती और मजबूत हो गई। वे आज तक दोस्त हैं। रोनाल्डो अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्ट बनकर बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था। इसी कारण रोनाल्डो 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार को साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में अपने परिवार को छोड़कर जाने का रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब उनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। तब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण से रोनाल्डो को ज़्यादा दौड़ धूप और फुटबॉल खेलने को मना कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि रोनाल्डो के दिल में सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। से 10 घंटे फुटबॉल मैदान में बिताने वाले रोनाल्डो को फुटबॉल खेलना मंजूर नहीं था। फुटबॉल ना खेलना मंजूर नहीं था, इसीलिए उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और डॉक्टर को दिल की सर्जरी करने को कहा। इसी सर्जरी से जान भी जा सकती थी। सर्जरी के कवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में एक बड़ा दुख आया जब शराब पीते के लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को झकझोर दिया, क्योंकि
क्योंकि रोनाल्डो आज से ही सबसे ज़्यादा करीब थे। शराब की वजह से उनके पिता की मौत के कारण आज तक रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इसके पिता के उन्होंने घर के कमाने वाले एक लौते सदस्य थे, जिसके चले जाने के कारण रोनाल्डो के घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माता मारिया दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने घरों का गुजारा करना पड़ता था, लेकिन रोनाल्डो ने इस इंडस्ट्री में जूझे उठाने से लेकर रोनाल्डो ने अपने फुटबॉल के खेलने को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम करने के बावजूद आगे चलकर एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में उभरा। उन्होंने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला था। अच्छा खेल खेलने के कारण गेम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अच्छा फायदा हुआ। सन 1903 ईस्वी में 18 साल की उम्र में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड 17 मिलियन अमेरिका डॉलर में साइन कर लिया गया। हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी। उन्होंने नंबर 7 मिला। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो के एफ कप में जीता के साथ शुरुआत की और लगातार 3 प्राइमरी लीग लिस्टर में एक चैंपियंस ट्रायल और फीफा वर्ल्ड कप की टीम को जिताया। 2009 में रियल मेडल क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया गया। ये किसी खिलाड़ी की तब तक का सबसे इम्प्रेशन एक्सिबिशन फुटबॉल ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 में 2005 तक का था और इस दौरान रोनाल्डो के गेम और उनकी शोहरत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफी जीती, जिसके लाल किला टाइल और चैंपियनशिप टाइल शामिल है। फिर 2018 में रोनाल्डो ने इटली के जुवेंटस में 100 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया। 30 साल के ऊपर खिलाड़ी के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लाख में अब तक के मेडल्स और ट्रॉफी मिल चुका है। 2015 में पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने उन्होंने बेस्ट पुर्तगाली ऑफ का अवार्ड दिया। 2016 और 17 में केवल हाईएस्ट पेड एथलीट में ये टाइम मैगजीन में 100 मिलियन पीपल वर्ल्ड के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एक पहले हैं जिन्होंने 5 चैंपियनशिप अवार्ड जीते हैं। जब बात करते हैं इनके कमाई की तो ये सालाना 6 से 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। रोनाल्डो का इंस्टाग्राम अकाउंट सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला अकाउंट है। सिर्फ इंस्टाग्राम से ही हर साल 36 मिलियन यूरो यानी 300 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा उनका अपना ब्रांड है जिसका नाम CR7 है, जिसमें वे कई सारी प्रोडक्ट सेल करते हैं और लगभग हर साल क्रिस्टियानो हर साल लगभग 800 से 900 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। इसके अलावा इनके कई सारे बर्ड्स होटल्स है जिससे वे करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। लास्ट ईयर 2020 में एक होटल भी खरीदे है जिसका नाम पेस्टीना होटल। चलिए आप बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नेटवर्थ की। तो इनकी टोटल नेटवर्थ 412 मिलियन USD डॉलर है, यानी रुपीज़ में 4000 करोड़ होती है। ये थी उनकी बायोग्राफी। और इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।